आपको भी पूरी कौम की तरह मुबारक हो कि जो दो टीम्स मैच नहीं जीत रही थी या ऊपर नहीं आ रही थी, आज लगता है कि रावलपिंडी में आते ही कराची किंग्स की भी किस्मत बदली है और लाहौर कलंदर्स की भी किस्मत बदली है और लाहौर कलंदर ने आज कमाल का मैच जीता है इस्लामाबाद के खिलाफ। बिल्कुल, दोनों बड़े शहरों की टीमों ने जीती है, लेकिन बाद में हमें ये कहना पड़ गया कि अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो कहीं ये मामला ना हो जाए। अजीब सा वो लग रहा है कि दो बड़ी टीमें बड़े नाम और उसके बावजूद जो है वो बॉटम पे खड़ी हैं और बड़ी मुश्किल उनको जो है वो कामयाबियां मिल रही हैं। कराची ने तो खैर पहले कामयाबी का टेस्ट लिया हुआ था, लेकिन लाहौर कलंदर ने कामयाबी का टेस्ट लिया है। अब मुझे बताएं कि हम पहले किस मैच पे थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ा सा। मेरा ख्याल है कि अभी कंटिन्यू इस्लामाबाद और लाहौर को ही करते हैं, उसके बाद कराची की तरफ आते हैं। तो फिर कराची, ये जो लाहौर और इस्लामाबाद वाला मैच है, इसमें यार मैं देख रहा था मैच, इसमें ये हुआ है कि यार तुमने ओवर कर लिया, तुमने कर लिया, यार उसको दे दो, यार उसको दे दो, वो रह गया उसको भी दे दो। आखिर में शादाब खान साहब जो है ना बॉल पकड़ कर आए हैं। ये क्या, जब सीधा फ्रेंडली विकेट मिल जाएगा इनको, जब फ्रेंडली पोजीशन मिल जाएगी, तभी आगे इन्होंने परफॉर्म करना है, तभी इन्होंने आगे आके बढ़ना है। जब कभी जो है वो मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी तो ये बॉल में भी पीछे चले जाएंगे, बैटिंग में भी पीछे चले जाएंगे। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। और उसके बाद खेलना पाकिस्तान के लिए है, तो भाई आप अपनी टीम को भी गड़वाते रहते हैं फ्रेंचाइज की, तो आप पाकिस्तान के साथ भी यही करते हैं कि पाकिस्तान में भी जब आपको मौका मिलता है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे ही कोई अपोनेंट हल्का आ जाता है, विकेट आपकी मर्जी का मिल जाता है, सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप जो है ना वो सुल्तान रही बन के जो है ना वो मैदान में आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की जीत अच्छी है कि लाहौर में आज शाहीन ने परफॉर्म किया। शाहीन एज बैटर रोजाना परफॉर्म नहीं करेंगे, वो किसी तौर पे भी ऑलराउंडर नहीं है, वो एक बॉलर हैं। वो क्या कहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो सकता है कि उनका बल्ला रन उगले। तो वहां पे तो कोई लाहौर ने बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं खेला, ठीक है ना। जमान खान ने आज कुछ बेहतर बॉल किया है, शाहीन ने ऊपर से 2 आउट करके दिए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मैच इस्लामाबाद जो है वो अपनी कैप्टनसी की वजह से हारा है, अपने सेल्फिश कप्तान की वजह से हारा है। सर, सेल्फिश कप्तानी यहाँ पे शोएब जट साहब कह रहे हैं कि शादाब खान की जानिब से देखने को मिली। बिल्कुल, सेल्फिश कप्तानी, वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, सब अपनी अपनी कप्तानी की दौड़ में लगे हुए हैं। ये तो सबको पता है, दुनिया को, जट साहब को भी पता है, हमें भी पता होता है। दूसरा कैप्टन आज जीत गया, करंट कैप्टन जो है आपका, 2 कैप्टन आपके करंट जीत गए मैच में। शाहीन इधर से पहला मैच जीत गए और 1 पॉइंट पहले बारिश की वजह से मिल गया था। फिर कराची जो है शाहीन मसूद टेस्ट टीम के कैप्टन है, वो जीत गए। उसके बाद रिजवान दौड़ में लगे हुए कैप्टनसी की, मुल्तान सुल्तान को टॉप पे लेके चल रहे हैं। तो कैप्टन जो है वो खुद ही अपने सर्कल में चला के फिर बाबर आजम को भूल गया हूँ। बाबर आजम पेशावर ज़ैलमी में वो भी आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, सैम अयूब से जो काम ले रहे हैं अपने प्लेयर से, जो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं टीम के साथ। यही चीज़ है कि जहाँ मौका मिल रहा है, बिल्कुल सही है कि टॉप ऑर्डर में या आप 3 नंबर पर आते हैं शादाब इस्लामाबाद की तरफ से, या फिर आप 4-5 पे आ जाते हैं, या फिर 7वें पे आते हैं, या फिर आजम खान को आप 7वें नंबर पर भेजते हैं। तो यूटिलाइजेशन जो है एज ए कैप्टन वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। और आप बॉलिंग अगर कर रहे हैं तो फिर वही वाली बात है कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं आप। हमेशा से हम यही बोलेंगे कि हम जब डेविड वार्नर के अगेंस्ट खेलते हैं या इंटरनेशनल लेवल के प्लेस पे वहाँ जाके खेलते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारा जो बॉलिंग एनालिसिस है वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। 4 ओवर्स में हम कभी 45 रन दे रहे हैं, 55 रन दे रहे हैं, तो आपकी बैटिंग तो चलती रहेगी साथ में, मगर बॉलिंग ऑलराउंडर आप कहलाएंगे और उसी से परफॉर्मेंसेज होंगी आपकी। तो कैप्टनसी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। आज वो कैप्टनसी जो है वो ऑफ कलर नजर आई इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिसकी वजह से वो मैच भी हारे और ऐसी टीम से हारे, दिफाई चैंपियन रह चुकी है लाहौर कलंदर लास्ट ईयर की, मगर फिर भी वो जो है टूर्नामेंट में तो अभी कमबैक नहीं कर रहे, मगर अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से कमबैक कर लिया।